तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। तो इस टॉपिक में हमें करना क्या है बच्चों? नाम तो बढ़िया सुंदर है एकदम, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। इसका मीनिंग क्या होता है? जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड जैसा ही होता है, ऐसा ही हुआ ना? या सोलेनोइड जो है वो बार मैग्नेट जो जैसा होता है, यानी दोनों सेम होते हैं। अब समझो मेरी बात, समझो मेरी बात ध्यान से। क्विक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन। ये प्लस है या माइनस? तो माइनस रखते हैं। माइनस क्यों? ये प्लस क्यों? ये एक्सिस हो गई, ये इक्वेटर हो गया, ओके? ये इक्वेटर और ये एक्सिस, ठीक। यहां पे इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 P/r³। यहां पे एक्सिस पे 1/4πε0 2P/r³। भाई सही लिखा? सही लिखा के बच्चों? चैप्टर नंबर 1 से लिखा है, सही लिखा है कि नहीं? याद कर लो। एक्सिस है तो 2 आएगा, एक्सिस नहीं है तो 2 नहीं आएगा। अगर डायरेक्शन बताओगे तो इसके आगे माइनस आएगा। याद आ रहा है कि नहीं? चलो फटाफट बोलो, याद आ रहा है कि नहीं? ऐसे इक्वेशन देखे हुए हैं कि नहीं? अच्छा, अब इसकी एनालॉजी हमने बनाई बच्चों। इसकी क्या बनाई? एनालॉजी विथ बार मैग्नेट। तो मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी? एक्सिस, और ये सेंटर में से पास होती इक्वेटर। इक्वेटर हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि बी एक्सिस कितना और बी इक्वेटर कितना। तो चौथे चैप्टर में, इन द फोर्थ चैप्टर, हमने ये स्टडी किया है कि जो इसमें कांस्टेंट है उसमें μ0/4π है। यहाँ पे 2m आ जाएगा डाइपोल मोमेंट अपॉन r³, और यहाँ पे μ0/4π m/r³ आएगा इक्वेटर पे, सेम टू सेम। p की जगह m और 1/ε0 की जगह μ0 लिखना है। याद है ना? ये इसको बोलते हैं बच्चों एनालॉजी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वेशन सेम सेम आते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब किया जाए, यहाँ पे बात करनी है हमें सोलेनोइड की। जब मैंने ये आपको बार मैग्नेट चलाया तो मैंने इसकी लेंथ कितनी ली थी, याद है? 2l, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी मानी जाती है? 2a। तो इसी तरह इसकी लेंथ भी हम, अगर इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट देखना है और बार मैग्नेट और सोलेनोइड को इक्विवेलेंट देखना है, तो इसकी लेंथ कितनी ले लीजिए? 2l। और इसमें से करंट आप जब पास कीजिएगा, जब करंट आप पास कीजिएगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इधर। ये एक्सिस हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ओके? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के आएंगी ना बच्चों, घूम के आएंगी तो इक्वेटर पे भी मिलेगा और एक्सिस पे भी मिलेगा। अरे समझ में आया? हाँ के ना? तो इसमें यहाँ पे जो बी इक्वेटर है वो कितना, और यहाँ पे जो बी एक्सिस है बच्चों वो कितना, वो दोनों इसके जैसे ही आने चाहिए, यही ये टॉपिक कहता है। बोलो, पहले क्वेश्चन ये समझ में आया कि टॉपिक क्या कहता है? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब हम क्या देखेंगे? अब हम सोलेनोइड के एक्सिस और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बनाएंगे। समझना है बात को? समझना है बात? और फिर हम क्या करते जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, वही यहाँ पे मैग्नेटिज्म में करना है। सेम टॉर्क, वर्क, जो फोर्थ में भी मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था, पोटेंशियल एनर्जी, एनालॉजी मैंने क्लियर कर दिया। अब वो सोलेनोइड में किस तरह से मिलता है देखिए बच्चों, एकदम बढ़िया शानदार टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको सोलेनोइड लेना है। सोलेनोइड का शेप आपको पता होना चाहिए भाई।
सिलिंड्रिकल शेप होता है, ये उसका मान लो सेंटर है, तो ये क्या है, एक्सिस। थोड़ा सा दूर ले जाएंगे भाई, एक्सिस, ये सेंटर है, तो यहाँ पे अगर मैंने लाइन खींच दी तो ये वाई एक्सिस ले लें, इधर जेड मान लो, आपकी मर्जी है। ओके, इसकी लेंथ कितनी मानोगे, कितनी माननी है, 12। अगर ये सेंटर है बच्चों तो ये एंड और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा ना। इस सोलेनॉइड की जो रेडियस है बच्चों, रेडियस है मान लो ए है, और इस पे वायर बाउंड किए गए हैं जो नहीं बताए जाए, क्योंकि अगर बता देंगे तो थोड़ी सी जो डायग्राम है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए बताना नहीं है। बाकी आप बता सकते हो कि यहाँ से वायर आया, ऐसे 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 बाउंड हो रहा है और ऐसे जा रहा है, यही तो सोलेनॉइड होता है ना। वायर क्लोजली बाउंड किए जाते हैं, आइसोलेटेड, और वी कैन से इंसुलेटेड। आइसोलेटेड ही ज्यादा बढ़िया रहता है, या इंसुलेटेड कोटिंग वाले वायर हैं, उससे सोलेनॉइड हेलिकल शेप बनाया जाता है। ओके चलो बढ़िया। अब हमें इसकी एक्सिस या इक्वेटर, ये इक्वेटर हुआ, ये एक्सिस हुई, तो पहले हम एक्सिस पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। अच्छा, यहां से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये r मान लो, आप x भी मान सकते थे, अकॉर्डिंग टू NCERT हम r मानते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, सोलेनॉइड एक टाइप की हेलिकल कॉइल है। हाँ, हमने हमारा बेसिक जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कहां से स्टार्ट किया था, याद करो, बायो सावर्ट के बाद सोलेनॉइड की ओर जाने से पहले एक रिंग ली थी, उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया था, ये उसकी एक्सिस थी, और यहाँ पे एक पॉइंट P था, ये सेंटर है, उसकी रेडियस a है, यहां से डिस्टेंस x है, तो P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली थी, याद है, म्यू नॉट n I a स्क्वायर। अगर इसकी n टर्न्स हैं तो, अगर एक है तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2। बोलो याद है ये इक्वेशन, हाँ कि ना। सोलेनॉइड थोड़ा बड़ा है, पर ये जो रिंग है मान लो यहाँ पे 2-4 आटे हैं, 2-4 टर्न्स हैं, n टर्न्स है भाई इस कॉइल में, सिर्फ छोटे से थोड़े बहुत n टर्न्स हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यही है, मैसेज करो। याद आया कि नहीं, अभी अभी चला था, चैप्टर नंबर 4 था, उसमें ये इक्वेशन था। हाँ, यस और नो, यस। चलो बढ़िया है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यही इक्वेशन यहाँ पे भी लगा दे, मान लो सोलेनॉइड के n टर्न्स हैं, तो सेम आंसर आना है। बट ये जो x है, ये जो x दूरी है, वो हर पॉइंट से, मान लो यहां से आप देखो तो ये पॉइंट की दूरी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, हर जगह ये पॉइंट P की दूरी, डिस्टेंस चेंज होगा, तो x चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा, x चेंज होगा, ये x चेंज होगा बच्चों। अब x चेंज हुआ तो b चेंज हुआ, यानी b is not constant when we are considering this solenoid. b is varying along the length. जैसे हम लेंथ चेंज करते हैं यहां से, तो यहाँ पे b चेंज हो जाता है, तो b is not uniform. जब ऐसा हो, कोई चीज यूनिफॉर्म ना मिले तो तोड़ो, हाँ, तोड़ो और जीतो, ऐसा है ना एक डिवाइड एंड रूल। हाँ, भागला पाड़ो ने राज करो, नहीं सुना? अरे बाप रे, अंग्रेजों के बारे में नहीं सुना तुम लोगों ने? क्या इतिहास पढ़े हो, यानी साइंस पढ़े हो, इसका मतलब इतिहास भूल गए?
सुना है ऐसा? डिवाइड एंड रूल ऐसा सुना है किसी ने? ब्रिटिश रूल, यस, वेरी गुड जाबिया, वेरी गुड, जाबिया ने सुना है भाई। तोड़ो और राज करो। ऐसा नहीं है भाई साइंस के स्टूडेंट हो तो सिर्फ साइंस ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज होनी चाहिए, इतिहास की नॉलेज होनी चाहिए भाई। हाँ, आपके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, बहुत लंबा इतिहास है हमारा, और उस इतिहास से ही हमें अपनी पहचान मिलती है। कई लोग सोचते हैं पुराने जमाने का क्या लेना देना, भाई उसी जमाने से आप लोग आज हो। अगर मान लो वो जमाना ही ना होता तो आप होते? सोचो, क्वेश्चन मार्क। अगर आपने कुंफू पांडा 3 देखी है, पिक्चर देखी है किसी ने? कुंफू पांडा 3 देखी है कि नहीं देखी? देखी है, यस। उस पिक्चर में देखा, बताया यही जाता है कि आपका जो देश है, आपका जो इतिहास है, वही आपको वही आगे लेके जा रहा है। बिकॉज आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन हो। हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। अपने आप को जानने से ज्यादा हम टाइम कहाँ लगाते हैं दूसरों को जानने। अरे वो ये कर रहा है, अरे उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, अरे इसके मार्क्स कम आ गए, अरे उसका ये हो गया, फलाना दिखना। अरे भाई खुद पे ध्यान दो दूसरे से ज्यादा। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यू आर द यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अपना लॉजिक लगाओ भाई, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो आओ, ये था मोटिवेशन। बागला पाड़ो वने राज करो, डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश रूल है भाई। सही जवाब जाबिया का। जाबिया तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, पता है तेरे को? ये वीडियो जब रिकॉर्डिंग चल रही है तो तेरा नाम रिकॉर्ड हो रहा है भाई, जाबिया ने ये आंसर दिया है। चलो बढ़िया है, ओके। आइए तो तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं बच्चों। एक छोटा सा एलिमेंट में यहां पे मान लो सोलेनॉइड का, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, ओके। तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो लेंथ है इस एलिमेंट की, वो मान लो dx है, और यहां से x दूरी पे माना है। कुछ भी मान सकते हो, x डिस्टेंस पे dx छोटा सा एलिमेंट लिया। अब इस एलिमेंट को आप n टन की रिंग मान सकते हो, और इससे ये दूरी पॉइंट P की दूरी कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, ये टोटल r, उसमें से x निकाल दो तो कितना हो जाएगा r माइनस x। अब ध्यान से देखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। इस इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे। देखो dB, आप सोचोगे सर यहाँ पे आपने dB लिखा है, यहाँ तो B है, पहले कॉपी नहीं किया भाई। यहाँ पे ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट लिख रहे हैं इसलिए dB लिखा है। अब म्यू नॉट तो कांस्टेंट, I करंट इसमें जा रहा है, वो कांस्टेंट रहेगा, a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर रेज टू 3/2। सेम है, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं लिखा है ऐसा कह रहे हैं सब लोग। सोच रहे हैं सर कुछ तो नहीं लिखा, क्या कॉपी किया है, ये लिखना रह गया, भूल गए n और x। तो n और x लिखना रह नहीं गया बच्चों, उसको अब लिखेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लॉजिक लिखा जाएगा, इसका लॉजिक लिखा जाएगा। सो डोंट वरी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू n। अगर n है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx, इसकी लेंथ कितनी है भाई, dx लेंथ कितना होगा mdx। अरे मेरी बात समझे के नहीं, इतने में इतना तो दिमाग में कितना, कितना है दिमाग में,
number of turns per unit length of this solenoid is small n. You all know मुन्नी में छोटा n क्या था? वही था, यही था, वही था, यही था, जो था वही था. नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ, इस dx लेंथ पे कितनी टर्न आई? 2, 4, 5, 6 कितनी आई? तो n dx. तो यहाँ पे आप लिखोगे n dx. बोलो समझ में आया? आके ना, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, वो क्या हो गया बच्चों? n dx. अब नीचे मैंने इस रिंग से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x. अब यहां से एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r माइनस एक्स. तो x की जगह क्या लिखा जाएगा? r माइनस एक्स का स्क्वायर. बोलो समझ में आया? इसका कॉपी पेस्ट किया, यही कॉपी पेस्ट किया कि नहीं? एग्जैक्टली यही है बच्चों, एक भी आगे पीछे पॉइंट नहीं किया, सेम टू सेम यही है. हाँ, जो इसकी जगह है वो लिखे हैं. ठीक है, इसको हटा देता हूं. तो ये मिल गया आपके स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या? अब करेंगे फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू solenoid. Total magnetic field at P due to solenoid कितना होगी? कितनी होगी? कितना होगी नहीं, कितनी होगी. सिंपल लॉजिक है. B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dV. यही करेंगे और क्या कर सकते हैं. इसके कारण फाइंड करी हमने P पे dV. तो पूरे के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन dV. सभी एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दो, सभी एलिमेंट के कारण मिलती मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर लो. ओके, अगर स्मॉल है पार्ट बहुत ज्यादा तो इंटीग्रेशन होता है, नहीं तो समेशन होता है. बस अब क्या करना है? dV की वैल्यू रखनी है. dV की वैल्यू रखनी है बच्चों. तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट n dx I square upon twice of r minus x whole square plus square raised to 3/2. रख दी वैल्यू. अच्छा, लिमिट रखनी है आपको अभी से रखना है तो आगे वो रखते हैं, नहीं तो एक स्टेप बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो, सोलेनोइड इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा है. क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? क्यों छोटा छोटा कर रहे हैं? क्योंकि भाई बॉल अगर ये नॉर्मल वैल्यू पुट करें तो dx और डिनोमिनेटर में r माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस स्क्वायर प्लस रेज टू 3/2. तो मैथ्स वाले बच्चों को पता चल गया होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, इजी नहीं होगा. और बायो वालों को तो पता है क्योंकि वो चैप्टर पढ़े ही नहीं. इंटीग्रेशन का लंबा चैप्टर होता है, तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है. तो इसको इजी बनाया जाए. इजी कैसे बनाएगा? r इज ग्रेटर देन l. यानी ये जो सोलेनोइड है इसकी जो हाफ लेंथ है l, उससे ये r बहुत बड़ा है, दूर है. इसका मतलब क्या हो गया? r जो है x से भी बड़ा होगा. l से r बहुत बड़ा है तो x से तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x तो l से भी छोटा है. समझ में आया? एक और बात, सोलेनोइड की जो रेडियस है वो भी बहुत छोटी है r के रिस्पेक्ट में. ये रेडियस भी बहुत छोटी है. हाँ, सोलेनोइड जनरली पतला होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है. रियलिटी हाँ के ना? समझ में आया? क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अभी क्लियर करना है पहले. आओ चलो बात करते हैं, इधर आओ बच्चों. r l से बड़ा है, r x से बड़ा है, r a से बड़ा है, क्योंकि r बहुत बड़ा है. r इन सबसे बड़ा है, x से भी बड़ा है, a से भी बड़ा है. तो विद रिस्पेक्ट टू r, x और a को इग्नोर कर सकते हैं. तो x एंड a आर नेग्लिजिबल यानी उनको नेग्लेक्ट कर दो. नेग्लेक्ट करोगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो b आपका क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट, जो कांस्टेंट है वो बाहर उठा लेते हैं, ni a स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा
अब देखो, सुनो समझो जानो, ट्वाइस ऑफ आर क्यूब। अरे बाप रे, कहां गया एक्स, नेगलेक्ट कर दिया। 0 ए 0 बचा आर, आर का हुआ स्क्वायर, स्क्वायर का हुआ 3/2, आर का स्क्वायर और उसका 3/2, 2 गया, तो क्या बचा आर का क्यूब। और ये आर क्यूब कांस्टेंट हो गया, यानी सारी टर्म्स कांस्टेंट बाहर निकालिए, बचा क्या dx। समझ में आया तो लाइक मारो, समझ में आया तो लाइक मारो, और नहीं समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला बटन दबा दो। अच्छा चलो इधर इधर इधर, अब इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड करते हैं। पी पॉइंट तो फिक्स है, पी पॉइंट तो फिक्स है, हमें उसकी लिमिट लेनी है इंटीग्रेशन की, यहां से यहां तक। तो ये ओरिजिन है, सेंटर है, उसके ये वाली लेंथ l है, ये भी l है, पर ये पॉइंट जो है, ये पोजीशन है -l हो जाएगी और ये +l हो जाएगी। एग्री हो के नहीं? अरे बच्चों एग्री हो के नहीं? अच्छा एग्री हैं सब लोग, एग्री हैं। -l to l, -l to l, ठीक है, ठीक है कि नहीं? -l to l, -l to l, ठीक बच्चों। अब इंटीग्रेशन कीजिए, म्यू नॉट ni² इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? सोचो, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, dx तो ऑपरेटर है, -l to l, सॉल्व करो, म्यू नॉट ni² 2l/2r³। बोलो समझ में आया? पहले अपर लिमिट l माइनस लोअर लिमिट जो -l है, माइनस माइनस प्लस 2l हो गया, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। समझ में आया ना? l माइनस माइनस l, l प्लस l 2l। बोलो क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे करेंगे, थोड़ा बाकी है अभी। यस तो बच्चों ये आपको समझ में तो आ गया। बोर्ड के लिए थियरी लिखना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है। हाँ, आप इसको याद नहीं रखना है कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हाँ, बट बोर्ड में आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ। अब देखो इसको हटा देना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है आगे, आपको दिख रही है। हाँ, पर एक बात पक्की है कि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, आओ समझते हैं। अरे बिल्कुल इजी है, देखो अब हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं। ये एक्सिस पे है ना, अरे वो पी पॉइंट एक्सिस पे था, तो जो बी फाइनल आपका आना चाहिए μ0/4π ट्वाइस ऑफ m/r³, ट्वाइस ऑफ m/r³, यही आना चाहिए कि नहीं? बोलो एग्री हो के नहीं? यही था ना एक्सिस पे, कांस्टेंट 2 मोमेंट अपॉन r³, यही आना चाहिए। अब ये लाओ, यहां से कैसे लाओ? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कोई रास्ता बताओ। तो रास्ता देखो, रास्ता देखो, ध्यान से समझो। यहां पे मैं आपको 2 कंसेप्ट दे रहा हूं, वो आपको लिखना रहेगा इसमें। देखो सबसे पहले व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो लेंथ 2l हुई टोटल सोलेनॉइड की। व्हाट इज n? n इंटू 2l। एक ये बात लिख सकते हैं, हमारे पास n भी है और 2l भी है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, μ0 n और 2l को साथ लिखेंगे i। अब ध्यान से देखते जाना। अब आपको m चाहिए, m के लिए आपको m का इक्वेशन पता है? m का इक्वेशन पता क्या है? निया आलिया भट्ट की छोटी बहन निया, याद आ रहा है ना? आलिया की छोटी बहन निया। अच्छा, तो ये जो निया है बच्चों, उसमें निया आई और एन तो आ जाएगा, n12 है, आई आ गया, एरिया नहीं आएगा। तो एरिया के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई ए स्क्वायर, बिकॉज अभी हमने देखा सोलेनॉइड की जो रेडियस थी वो a है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? पाई ए स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने ऊपर पाई मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, पर म्यू 0/4 पाई आता है तो यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं 4 करूंगा तो नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? एक बार और रिपीट करूंगा, एक बार और रिपीट करूंगा बच्चों, एक बार और रिपीट करने वाला हूं, सो डोंट वरी। एरिया लाने के लिए पाई चाहिए तो पाई ए स्क्वायर, नीचे पाई, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब म्यू 0/4 पाई चाहिए कांस्टेंट, और यहाँ पे तो नीचे 2 है तो 2 की जगह 4 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। बोलो समझ में आया? अब बताओ एरिया क्या लिखा जाएगा? पाई ए स्क्वायर, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये दोनों रखेंगे तो b इक्वल्स टू आपको मिलेगा म्यू नॉट n इंटू 12 की जगह कैपिटल N आई, एरिया ऊपर 2 है, म्यू नॉट वो 2 आ गया अपॉन 4 पाई इंटू आर क्यूब। क्लियर? क्लियर के नहीं? समझ में आया कि नहीं? के नहीं? तो ये आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन, यानी आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर क्या होगा? निया, वो रख दो, एरिया a था वो रख दो m की जगह, यहाँ पे निया की जगह रख दो, तो आंसर क्या आ गया? जो b एक्सिस बोला जाएगा। बोलो समझ में आया? अरे हाँ के ना बच्चों? मैसेज करो, मैसेज करो हाँ के ना? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब ये रट्टा तो लगा हुआ है, हमें इसका क्या याद रखना, पर कैसे आया वो समझ आया मैंने, बस वो ध्यान से समझा आपने तो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया है, फिर इसका और कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते। तो बच्चों आपने क्या समझा कि भाई जो सोलेनॉइड है बच्चों, सोलेनॉइड जो है जिसकी लेंथ 12 है, उसकी जो एक्सिस है उस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिली फाइनली? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन आर क्यूब। आर क्या है? इसके सेंटर ओ से जिस पॉइंट पे आपने फील्ड फाइंड की है उसका डिस्टेंस। पक्का? तो इसी तरह से अगर आप इक्वेटर की बात करो तो बी इक्वेटर क्या हो जाएगा? जो प्रूव नहीं करना है, मान लेना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, वो आर यहां से डिस्टेंस होगा। ठीक है? यानी बार मैग्नेट और सोलेनॉइड इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहां पे बार मैग्नेट की बात करें, ये साउथ ये नॉर्थ होता है, ये लेंथ 12 है, तो इसमें भी सेम इक्वेशन मिलते हैं। इसमें अगर करंट बच्चों ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी। सिमिलरली इसमें भी साउथ से नॉर्थ और फिर इधर, दोनों सेम हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इस थियरी से आपको क्या जानने को मिला कि भाई जो अर्थ के अंदर से जो हम लोग मैग्नेट निकाल रहे हैं, मैग्नीशिया से मिला हुआ मैग्नेट निकाले जा रहे हैं, एक समय पे वो खत्म हो जाएगा, तो उसका जो अल्टरनेटिव है, बार मैग्नेट का जो अल्टरनेटिव है बच्चों, वो अल्टरनेटिव कौन बना? सोलेनॉइड। यानी आपको मैग्नेट बनाना है तो आपको खुदाई करके मैग्नेट निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, एक प्रॉपर बेस बनाइए, उस पे आइसोलेटेड वायर लीजिए जिसपे कोटिंग हो और वो वाउंड कर दीजिए और उसमें से करंट पास कीजिए, यानी सोलेनॉइड बना के करंट पास कीजिए, तो आपको सेम टू सेम बार मैग्नेट जैसी फीलिंग आएगी। ऐसे जो मैग्नेट बनते हैं बच्चों
उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो जब तक करंट आएगा तब तक मैग्नेट रहेगा, करंट चला जाएगा मैग्नेटिज्म भी चला जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ कि नहीं? अच्छा, ये कहाँ पे काम आते हैं? तो ये काम आते हैं इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में। जो आपको पता है इलेक्ट्रिक बेल जो है आप प्रेस करोगे तब तक बजेगी, फिर हटा दोगे तो बजना बंद हो जाएगी, यानी करंट जाएगी तब तक मैग्नेट है, फिर करंट बंद कर दो तो मैग्नेट नहीं है। ओके, इसको टेम्पररी या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा आगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर बार मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर टॉर्क लगना चाहिए। जो चैप्टर 1 में देखे थे, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाँ नॉन यूनिफॉर्म, टॉर्क लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।